Hello students, welcome to the official YouTube channel of Career Powered Delivery. Dear students, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे जल्दी से, ठीक है। बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर हम लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग स्क्वायर निकालने से पहले वैदिक मैथ का एक प्रोसेस है जो हम लोग पहले जान लेते हैं, जो आगे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जिसको हम लोग डुप्लेक्स बोलते हैं। डुप्लेक्स हिंदी में जिसको वैदिक मैथ में द्वंद्व योग कहा जाता था, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है द्वंद्व योग में देखिए, जैसे कोई एक सिंगल डिजिट है, अगर पॉइंट वाइज देखेंगे हम लोग, कोई भी अगर एक सिंगल डिजिट है a, ठीक है ना, तो हम लोग उसका डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर। अगर कोई एक सिंगल डिजिट है तो उसका डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, a स्क्वायर बोल करके, याद रहे ये चीज। हाँ, जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 का डुप्लेक्स कितना होगा, 25। 7 है तो 7 का डुप्लेक्स कितना होगा, 49। आई बात समझ में। उसी तरह से दूसरा डिजिट अगर 2 डिजिट रहे, मतलब जैसे कि a और b रहे, 2 डिजिट रहे, तो उसका डुप्लेक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। 2 इंटू a इंटू b, इसका डुप्लेक्स इस तरह से निकलेगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 23, तो इसका डुप्लेक्स कैसे निकलेगा, 2 इंटू 3, यानी कि 3 दूना 6 दूना 12। आ रहा है बात समझ में। जैसे कोई एक और नंबर लेते हैं, जैसे मान लो 37, तो 37 का डुप्लेक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7, मतलब 7 या 21 दूना 42। डुप्लेक्स वैल्यू कितना हो जाएगा उसका, 42 हो जाएगा। तो ये था 2 डिजिट के लिए। अगर 3 डिजिट हो गया तो, अगर मान लो 3 डिजिट हो गया तो 3 डिजिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट होगा तो देखिए, अगर मान लीजिए थर्ड वाला a b c है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग का क्या होगा, 2 इंटू फर्स्ट को लेना है और लास्ट को लेना है, फर्स्ट और लास्ट को लेना है, मतलब 2 इंटू a इंटू सी, उसके बाद प्लस, अब बीच में कौन बच गया, b अकेला सिंगल डिजिट बच गया, तो b का क्या कर देना है, स्क्वायर। आई बात समझ में। जैसे कि मान लीजिए कोई एक नंबर ले लेते हैं, 374 ले लेते हैं, 374 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसका डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या करना है, 2ac, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 4, पहले क्या करना है, 2 इंटू a इंटू सी, a के जगह पे 3, c के जगह पे 4, उसके बाद b का स्क्वायर, b जो वाला का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर कितना, 49। इसको सॉल्व करके जो हम लोग लाएंगे, 4 3 12, 12 दूना 24, तो ये कितना आ जाएगा, 73 इसका डुप्लेक्स वैल्यू हो गया। 374 का डुप्लेक्स वैल्यू कितना हो रहा है, 73। बात समझ में आ रही है ना, क्या बोल रहे हैं। उसी तरह से 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, डुप्लेक्स वैल्यू इसी तरह से निकलता है, ठीक है। मान लो a b c d अगर रहे, 4 डिजिट रहे, तो क्या करना है, पहले 2 फर्स्ट लास्ट को लेना है, मतलब क्या, a इंटू डी लेना है, उसके बाद बीच में क्या बच गया, b और c, तो b और c भी 2 डिजिट हो गया, तो 2 डिजिट को फिर से कैसे करेंगे, 2 इंटू b इंटू c। ये था 2 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब a इंटू डी, और बीच में बच गया b और c जो कि 2 डिजिट है, तो इसका भी वैसे ही करेंगे। आया बात समझ में। इसी तरह से 5 डिजिट, इसी तरह से 6 डिजिट का, मतलब फर्स्ट लास्ट बीच में जो बच गया, उसमें फिर फर्स्ट लास्ट जो बीच में जो बच गया, फिर फर्स्ट लास्ट बीच में जो बच गया। आई बात समझ में। तो ज्यादा हम लोग को यहाँ तक का जरूरत पड़ता है एग्जाम में, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं होता है, तो उसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आई बात समझ में। डुप्लेक्स कैसे निकाला जाता है समझ में आई बात। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको, इससे हम लोग को स्क्वायर निकालने में कैसे हेल्पफुल होगा, ठीक है। सिखाते समय अभी हम आप लोगों को 1 से 2 स्टेप लिख कर दिखाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके इसको एक लाइन में करना है। प्रैक्टिस लाते हुए आपको इसको एक लाइन में सॉल्व करना है, यानी कि आपको डायरेक्ट स्क्वायर निकालना सीखना होगा, ठीक है। तो देखिए 38 स्क्वायर है ना, तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 लिख लेते हैं, फिर 38 लिख लेते हैं, फिर 8 लिख लेते हैं। मतलब हम लोग को पहले असेंडिंग सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस में, मतलब पहले 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, 4 डिजिट, जितना भी रहेगा उस हिसाब से। मतलब पहले 3 लिखे, फिर 3 8 लिखे, फिर हम लोग क्या किए, सामने से छोड़ दिए, मतलब जब टोटल आ जाएगा उसके बाद आगे से स्किप कर देंगे वर्ड को। 3 लिखे, फिर 3 8 लिखे, पूरा आ गया ना, पूरा आ गया तो आप सामने से स्किप कर देंगे, मतलब 3 हटा दिए, 8 आ गया, ठीक है।
अब हम लोगों को क्या करना है, इन सब वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसका डुप्लेक्स निकाल लेना है। तो देखिए डुप्लेक्स कैसे निकलेगा इसका, पहला वाला हम एक एक स्टेप लिख दे रहे हैं, उसके बाद से हम कैलकुलेट करेंगे सीधा। देखिए ये क्या है, सिंगल डिजिट है तो इसका डुप्लेक्स 3 स्क्वायर होगा। ये डबल डिजिट है तो क्या होना चाहिए 2ab, यानी कि 2 × 3 × 8 होना चाहिए। ये सिंगल डिजिट है तो 8 का स्क्वायर होना चाहिए, है ना, है ना। चलिए अब इसको देखते हैं कैलकुलेट करके। ये आता है हम लोग का 9, ये आता है कितना 8 × 24 × 48। याद रहे 48 को कैसे लिखेंगे हम लोग, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को आपको सिर्फ ऊपर लिखना है, फर्स्ट डिजिट को आपको नीचे लिखना है, ठीक है। उसी तरह से 64 है तो 64 को ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। लास्ट डिजिट को आपको ऊपर लिखना है और बाकी डिजिट को नीचे लिखना है। आ रही है ना बात समझ में। चलिए अब हम लोग का जो आंसर लिखने वाला लाइन है वो अब आ रहा है, ठीक है। आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये लास्ट डिजिट लिख दीजिए 4, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस 8 और 6 को जोड़ देंगे। आप 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, 14 का कितना आ गया 4, हाथ में रहा कितना 1। इस 1 को इस 4 के साथ जोड़ दिए हम लोग, इस 1 को इस 4 के साथ जोड़ दिए तो कितना हो गया 5 हो गया। आ रहा है ना बात समझ में। ये 4 8 14 का 4 हो गया, हाथ में 1 बचा कितना 5। इस 5 को हम लोग क्या करेंगे, ये 4 और 1 जो 5 हुआ इसको 9 में जोड़ देंगे तो कितना हो गया 14। तो 38 का स्क्वायर कितना हो गया 1444। आया बात समझ में। इसको और एक बार एक्सप्लेन करते हैं ताकि समझ में आ जाए, उसके बाद हम लोग तेजी से करते जाएंगे। देखिए पहले हम लोग इसको स्टेप लिख लिए, उसके बाद उसका डुप्लेक्स निकाल लिए। डुप्लेक्स का वैल्यू कैसे लिखना है ये चीज पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज पर ध्यान दीजिएगा तो आंसर निकालने में आसानी होगी, ठीक है। ये 4 8 × 24 × 48 हो रहा है, तो 48 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं 4 नीचे 8 ऊपर, मतलब लास्ट डिजिट को ऊपर लिखना है, ठीक है। ये 8 में इसको 64 हो रहा है तो 6 नीचे 4 ऊपर हम लोग लिख रहे हैं। आ रहा है ना बात समझ में। चलिए अब हम लोग इतना सारा स्टेप नहीं लिखेंगे, स्टेप को कम करने का कोशिश करेंगे। जैसे यही एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 74 का स्क्वायर था, है ना। तो हम लोग को क्या लिखना है 7 74 4, है ना। अब डायरेक्ट हम डुप्लेक्स निकाल देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 49। फिर 74 का डुप्लेक्स कितना होगा 7 × 28 × 56, तो 56 का 5 नीचे 6 ऊपर, ठीक है। उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 का 1 नीचे 6 ऊपर, ठीक है। अब आंसर लिखना है हम लोग को। लास्ट डिजिट पहले हो गया 6, उसके बाद इस 1 को 6 के साथ जोड़ दीजिए, 1 को 6 से जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर ये 5 है तो बचा कितना है यहाँ पे 5, 5 को 49 में जोड़ दीजिए कितना होगा 54, तो 74 का स्क्वायर कितना होगा 5476। आ रही है बात समझ में। चलिए और आगे देखते हैं, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से। जैसे ये है 86 का स्क्वायर, है ना। तो 86 को मन में ही आप सोच लीजिए कि 8 होगा 86 होगा और 6 होगा, है ना। तो अब डुप्लेक्स हम डायरेक्ट लिखते हैं। डुप्लेक्स क्या होगा 64, ये 8 और 6 कितना 8 × 48, 48 को 2 से गुना कीजिए कितना होगा 96, तो 9 नीचे 6 ऊपर। 6 का स्क्वायर होगा, लास्ट में 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 का 3 नीचे 6 ऊपर, ठीक है। अब हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं। तो लास्ट डिजिट पहले लिखना है 6, उसके बाद 3 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 9, फिर बचा कितना यहाँ पे 9, 9 को 64 में जोड़ दीजिए कितना होगा 73, तो 7396 आ गया। आ रहा है ना बात समझ में। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो ये था हम लोगों का 2 डिजिट का। इसी तरह से अब 3 डिजिट का भी निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे 3 डिजिट का क्या है 521, तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 5 फिर 52, उसके बाद फिर 521। देखिए अब सारा डिजिट आ चुका ना 521, यहां तक सारा डिजिट आ चुका। तो अब क्या करेंगे हम लोग सामने से डिजिट छोड़ते चलेंगे, मतलब इस 5 को छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे 21, फिर 2 को भी छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे 1। तो अब इन सब नंबर का हम लोग को क्या करना है डुप्लेक्स वैल्यू निकाल लेना है, डुप्लेक्स वैल्यू निकाल लेना है। तो डुप्लेक्स वैल्यू हम लोग निकालना सीख चुके हैं। क्या होगा ये 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ये 5 × 10 × 20, 20 का 2 नीचे 0 ऊपर। फिर अच्छा इसका क्या करना है हम लोगों को, इसका देखिए 3 डिजिट आ गया ना, तो 3 डिजिट का डुप्लेक्स अभी हम लोग सीखे थे। क्या करना है जैसे 521 है, 3 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे करना है, पहले इन दोनों का करना है। तो 5 × 5 × 10 होगा, यही होगा ना 2 × 5 × 1 होगा, और फिर बीच में सिंगल डिजिट 2 का स्क्वायर, यही होगा ना।
तो 5 to 1 का डुप्लेक्स कितना हुआ देखिए, 5 दूना 10 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो 10 और 4 कितना हो रहा है 14, तो 14 का एक नीचे लिखेंगे 4 ऊपर लिखेंगे। आगे बात समझ में। उसी तरह से 21 का, तो 21 दो डिजिट है, मतलब क्या होगा 2 गुना 1 मतलब 2 दूना 4, तो 4 ही रहेगा ये। और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, आंसर लिखना है। तो यहाँ तो सिंगल डिजिट 1 ही है, तो लास्ट में 1 ही आएगा। उसके बाद यहाँ भी सिंगल डिजिट 4 ही है, तो 4 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर भी 4 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे तो 4 आया, लेकिन नीचे कितना बचा हुआ है 1, तो इस 1 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचा हुआ है कितना 2 को 25 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो ये हो गया हम लोग का स्क्वायर। 521 का स्क्वायर कितना हो गया 271,441। आ रही है बात समझ में। तो अब आगे से हम लोग इस स्टेप को स्किप करके करेंगे, मतलब और इसको छोटा करने का कोशिश करेंगे इस लाइन को। आप लोग इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस में लाते जाएंगे वैसे वैसे ये चीज तेज होते जाएगा। चलिए ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 743 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 आएगा हम लोग का, 7 4 आएगा, 7 4 3 आएगा, 4 3 आएगा और 3 आएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब देखिए डुप्लेक्स निकाल लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49। पहला वाला को हम लोग सीधा लिख सकते हैं। देखिए पहले वाला को हम 4 9 ऐसे नहीं लिख रहे हैं, पहला वाला को सीधा ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि पहला वाला में उतना जरूरत हम लोग को वो कैरी नहीं करना पड़ता है। बीच में जो नंबर्स होते हैं उसको कैरी करते हैं, इसीलिए हम लोग वैसे ऊपर नीचे करके लिख रहे थे, ठीक है। 74 का कितना हो जाएगा देखिए, 7 चौके 28, 28 गुना 56, तो 56 का 5 नीचे 6 ऊपर, ठीक है। 743, तो 743 में पहले फर्स्ट लास्ट वाला करना पड़ेगा। 7 या 21 दूना 42 और 4 का स्क्वायर कितना 16, 42 और 16 कितना हो गया 58, तो 5 नीचे 8 ऊपर। उसी तरह से 4 3 है, तो 4 3 12, 12 दूना 24, 2 नीचे 4 ऊपर। उसी तरह से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। आगे बात समझ में। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग कितना आ रहा है, लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 9 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट, उसके बाद कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब यहाँ से कैरी शुरू हो जाएगा। 2 को 8 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, 10 का रहेगा 0, बचा कितना 1। इस 1 को इस 5 के साथ ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 6, 6 एंड 6 कितना हो जाएगा 12, तो 12 का हो गया 2, बचा कितना फिर 1। इस 1 को 5 और 1 में ऐड कर देंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और इस 6 को 49 में अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होगा 49 एंड 6 कितना हो जाएगा 55। तो इसका स्क्वायर ये 743 का स्क्वायर हम लोग का कितना आ गया, इतना आ गया। आई बात समझ में। तो आपको प्रैक्टिस करके डायरेक्ट इस लाइन से इस लाइन तक पहुंचना है और यहां से आंसर तक पहुंचना है, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। ये टाइम ये लिख करके हम लोग को समय बर्बाद नहीं करना है। आई बात समझ में। चलिए इस बार हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली करेंगे, मतलब डायरेक्टली ये लाइन और फिर आंसर करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया, चलो 629 है, 629 का स्क्वायर है ना। तो आप देखिए दिमाग में याद रखना पड़ेगा। जैसे अब हमको पहले एक डिजिट का डुप्लेक्स निकालना है, यानी कि पहले एक बार 6 का डुप्लेक्स लेना होगा, तो 6 का डुप्लेक्स हो जाएगा 36। उसके बाद 6 2 का डुप्लेक्स लेना होगा, तो 6 दूना 12 दूना 24, 24 का 2 नीचे 4 ऊपर। उसके बाद 6 2 9 का डुप्लेक्स लेना होगा, तो 6 2 9 का डुप्लेक्स कितना होगा देखिए 9 छके 54, 9 छके 54 और 54 दूना 108, ठीक है। और ये 2 का स्क्वायर 4, 112, 112 हो गया, तो 11 नीचे 2 ऊपर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद अब 2 9 का डुप्लेक्स लेना है, 6 को छोड़ के 2 9 का, तो 9 दूना 18 दूना 36, तो 3 नीचे 6 ऊपर। उसी तरह से अब सिंगल डिजिट 9 का डुप्लेक्स लेना है, तो 9 का डुप्लेक्स कितना हो गया 81, तो 8 नीचे 1 ऊपर, ठीक है। अब हम लोगों को आंसर लिखना है, तो आंसर कैसे लिखेंगे देखिए, पहला तो लास्ट डिजिट हो गया 1, 8 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना 14, 14 का 4, हाथ में बचा कितना 1, 1 जोड़ेंगे तो ये 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 2 कितना हो गया 6। चलिए इसका हासिल खत्म। यहाँ पे कितना था 11, चलिए देखते हैं। तो फिर ये हम लोग का लास्ट डिजिट था 1, 8 और 6 कितना 14, 14 का कितना हो गया 4, बचा कितना 1, 1 को 3 में जोड़ेंगे 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये 2, 4 और 2 कितना हो गया 6।
अब देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा है, पहले से यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 11, 11 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया 15, 15 का कितना हो गया 5, बचा कितना 1, 1 को इस 2 में जोड़ दीजिए कितना हो गया, 1 को इस 2 में जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 3, बच गया 3, 3 को 36 में जोड़ दीजिए कितना हो गया 39। तो इस तरह से ये हम लोग का हो गया 395641, 629 का स्क्वायर आ गया कितना 395641, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करते जाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ये दिमाग में सेट हो जाता है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू।